ईश्वर का रूप क्या होता है वह जानिए। ईश्वर का रूप क्या क्या होते हैं, इसको आप चाहें तो नोट कर लें तो बहुत अच्छा है। तो ईश्वर को कहते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप माना जाता है। वह 24 घंटा सत्यचित आनंद में रहता है परमात्मा। और परमात्मा का जो दूसरा रूप है, कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। परमात्मा का कोई आकार नहीं है, वह निराकार है। ठीक है। और जो तीसरा है परमात्मा का जो नाम है वह सर्वशक्तिमान है। परमात्मा से बड़ा कोई सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान नहीं है। वह सबसे बड़ा शक्ति उसी के अंदर है। उसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो उसके बराबर में हो। परमात्मा को इसीलिए सर्वशक्तिमान कहा जाता है। और दूसरा है, अगला जो शब्द है, परमात्मा को न्यायकारी कहा जाता है। परमात्मा, जैसे कि आप कोई कर्म करते हो तो उन सभी कर्मों का फल आपको ईश्वर देता है, इसीलिए परमात्मा को न्यायकारी कहा गया है। आप कोई भी कर्म करोगे ना तो उस कर्म का फल आपको मिलेगा, इसीलिए परमात्मा को न्यायकारी कहा गया है। आप एक छोटा सा भी अगर एक माइनर सा भी यदि गलती कर देते हो ना आप, तो उसका भी आपको फल देता है परमात्मा, और बराबर फल देता है। इसीलिए परमात्मा को जो है न्यायकारी कहा गया। ये सब परमात्मा के गुण हैं, ये परमात्मा के नाम हैं, और यही परमात्मा का साकार रूप है। परमात्मा को इन्हीं जगहों पे देखना चाहिए जो जो मैंने नाम लिया। ठीक है। जहाँ जहाँ पे मैं नाम ले रहा हूँ वहाँ वहाँ पे परमात्मा को देखना चाहिए। पहला मैंने कहा कि ईश्वर जो है सतचित आनंद है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है। और अगला जो शब्द है, परमात्मा को दयालु कहा जाता है। परमात्मा को दयालु कहा जाता है। परमात्मा, देखिए कुछ भी हो, हम लोग कितना भी बुरा से बुरा कर देते हैं कर्म, अच्छा से अच्छा कर्म कर देते हैं, परंतु परमात्मा हमारे लिए दया का भाव दिखाता है। क्योंकि वो जो बड़ा होता है ना, जो ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके अंदर ज़्यादा गहराइयाँ होती है, वो हमेशा दया का भाव रखता है। परमात्मा इसीलिए तो महान है कि वह संसार के हर एक प्राणी पर दया दिखाता है। यदि कोई गलती भी कर देता है तो उसके प्रति भी दया दिखाता है, क्योंकि परमात्मा को मालूम है कि वह अज्ञानता बस ऐसा कर रहा है। उसको यदि ज्ञान हो जाए, प्रकृति को ईश्वर की शक्ति कंट्रोल करती है। हाँ, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर नहीं कंट्रोल करता है। ईश्वर के पास उसके पास बहुत से काम है, तो ईश्वर की शक्ति जो है प्रकृति को कंट्रोल करता है। ठीक है। परंतु जो जीवात्मा होती है, जीवात्मा के अंदर जो है, जीवात्मा केवल अज्ञानता के कारण जो है, मतलब कि संसार में फंसी हुई है। परंतु जब तक परमात्मा की कृपा उसके ऊपर नहीं होती है तब तक मुक्त नहीं होती है। कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा जीवात्मा को भी चाहिए और प्रकृति को भी चाहिए, क्योंकि परमात्मा को सर्वशक्तिशाली कहा गया है, परमात्मा को न्यायकारी कहा गया है, परमात्मा को दयालु कहा गया है, और परमात्मा को जो अगला जो कहा गया है अजन्मा। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है, ये जान लीजिए। परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता है, केवल जीवात्मा जन्म ले लेती है शरीर रूप में। जो लोग कहते हैं ना कि परमात्मा ये विष्णु भगवान है, हनुमान जी हैं, काली जी हैं, दुर्गा जी हैं, तो ये सब जीवात्मा, ये महापुरुष हैं, हमारे देश के योगी लोग हुए हैं, ऋषि लोग हुए हैं ये लोग। तो ये भगवान की श्रेणी में है, ईश्वर की श्रेणी में नहीं है लोग। क्योंकि जो जन्म लेता है वो कभी ईश्वर हो ही नहीं सकता। ईश्वर तो अजन्मा है, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, ये जान लीजिएगा। और ईश्वर के बारे में एक और बात कही जाती है कि ईश्वर अनंत है।
ईश्वर की कोई सीमा नहीं है, इसलिए ईश्वर को अनंत कहा जाता है। आप जहां भी जाओगे देखोगे, जहां पे अनंत हो वहां पे समझ लेना कि ईश्वर है। ठीक है। और ईश्वर को निर्विकार कहा गया है, जिसका कोई आकार न हो। ठीक। अगला जो है वो ईश्वर को अनादि कहा गया है, जिसका कभी प्रारंभ ही न हो, जिसका कभी आदि नहीं हुआ हो। आदि मतलब जिसका प्रारंभ ही नहीं हुआ हो। जीवात्मा को भी अनादि कहा जाता है और ईश्वर को भी अनादि कहा जाता है। ये दोनों जो है अनादिकाल से हैं, क्योंकि इनका कभी प्रारंभ नहीं हुआ है, इनका कभी जन्म नहीं होता है। जीवात्मा का, शरीर का नहीं मैं कह रहा हूँ। ठीक है। जीवात्मा का कभी जन्म नहीं होता है और परमात्मा का भी कभी जन्म नहीं होता है। यह अनादिकाल से हैं दोनों सत्ताएं। ठीक है। परंतु यह है कि जीवात्मा अंधकार में रहती है। जीवात्मा जो है परमात्मा की बराबर शक्ति नहीं रखती है, उसको शक्ति परमात्मा से लेना पड़ता है। वह असहाय अवस्था में है अभी। सर्वशक्तिमान जो है केवल क्या है, कौन है? परमात्मा है। और परमात्मा को अनुपम कहा गया है। और 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 परमात्मा को सर्वाधार मतलब सभी को धारण करने वाला कहा गया है। परमात्मा ही सभी पदार्थों को, प्रकृति को, मनुष्य को, सबको धारण करता है। यह इतना शक्तिशाली है। जीवात्मा को भी धारण करने वाला यदि कोई है तो वह ईश्वर ही है। परंतु जीवात्मा को धारण करने का मतलब ये नहीं कि वह जीवात्मा उसका अंश है। ठीक है। या फिर जीवात्मा उसका अंश है और एक दिन निकल करके अभी जन्म लिए फिर उसके अंदर मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है। और सर्वेश्वर है, पर कहा गया है कि सर्वेश्वर, जीवात्मा को सर्वेश्वर कहा गया है। सर्वेश्वर का मतलब सभी का ईश्वर। जितने भी प्राणी हैं इस जगत में, प्रकृति हो चाहे जीवात्मा हो, जितने भी अन्य लोकांतर हैं, उन सभी का ईश्वर कौन है? सर्वेश्वर। सबका ईश्वर परमात्मा है। ठीक है। इस तरह से परमात्मा को सर्वव्यापक कहा गया है। सर्वव्यापक मतलब सब जगह विद्यमान रहने वाला। तो परमात्मा को सर्वव्यापक भी कहा गया है और परमात्मा को सर्वांतरयामी कहा गया है। सर्वांतर, सबके अंदर की बात को जानने वाला कहा गया है। और परमात्मा को कहा गया है कि अजर है, कभी बूढ़ा नहीं होता है। और कहा है परमात्मा को कि अमर है, परमात्मा कभी मरता नहीं है। परमात्मा को कहा गया है अभय है, परमात्मा को कभी भय नहीं होता है। परमात्मा को कहा गया है कि पवित्र है, कभी कभी अपवित्र नहीं होता है। जीवात्मा तो अपवित्र हो जाती है, परंतु परमात्मा कभी अपवित्र नहीं होता है। परमात्मा हमेशा पवित्र ही रहता है। और परमात्मा को कहा गया है कि सृष्टि का कर्ता है। ये जो सृष्टि है ना, ये जो सृष्टि चल रही है, इस सृष्टि को बनाने वाला वही है, इसीलिए परमात्मा को सृष्टिकर्ता कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये ईश्वर के गुण आपको बताए हमने कि ये चीज़ जहाँ जहाँ ये सगुण, ये ईश्वर को हम इस तरह से जानना चाहिए। हमें किसी मूर्ति में ढूंढेंगे, किसी प्रतिमा में ढूंढेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। जो मैंने गुण बताया आपको, उन गुणों में परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करिए, तो वहां परमात्मा मिलेगा आपको। ठीक। अब जो आपका चौथा प्रश्न था वो बताइए। हम्म। हम्म।
नहीं, परमात्मा को, प्रकृति को ऐसा कोई कर्म नहीं करना पड़ता है, कुछ भी नहीं कर्म करना पड़ता है उसको। हाँ, प्रकृति की, प्रकृति जैसे क्या करती है कि आपको, आप उसका उपयोग करते हो तो ठीक है, नहीं तो अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाती है। अपना सारे जो अग्नि अग्नि में मिल जाता है, जल जल में मिल जाता है, सब अपने मूल तत्व में विलीन हो जाते हैं ये लोग। जहाँ से आए होते हैं वहीं पे फिर अपने मूल तत्व में विलीन हो जाते हैं। देखिए, प्रकृति का कभी दोहन नहीं होने वाला है, प्रकृति में परिवर्तन संभव है। प्रकृति का जो लोग चिल्लाते हैं ना, ये मनुष्य करता है, ये मनुष्य करता है, ये प्रकृति कुछ नहीं करती है। प्रकृति तो अपने आप को सौंप देती है कि मुझे यूज कर लो। अब मान लीजिए मेरी शरीर मिली, मैंने किसी स्त्री से संपर्क करके अपने शरीर को नष्ट कर रहा हूँ। पर परमात्मा ने, प्रकृति ने तो हमें शरीर दे दिया है कि लो अब तुम यूज करो, जो करना है वो करो। अब यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो भगवान को प्राप्त करो, यदि सामर्थ्य नहीं है तो फिर गर्त में जाओ तुम। ठीक है। प्रकृति, प्रकृति के खिलाफ, यदि कोई प्रकृति के खिलाफ कोई ऐसा गलत कार्य करता है तो उसको न्याय जो है परमात्मा देता है। उसका पाप, उसके पाप के फलों का जो है सजा जो है परमात्मा देता है फिर। ईश्वर ने व्यवस्था की है ना कि जैसे मान लीजिए कि आप कर्म कर रहे हो कोई, ठीक है, आप संसार के कोई पदार्थ है उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उसका फल जो है, जो नुकसान करेगा ना उसी को परमात्मा उसका फल देता है। ठीक है। कर्म करने के लिए परमात्मा स्वतंत्र छोड़ रखा है हर जीव को। ठीक है। यदि आप कोई प्रकृति को नुकसान कर रहा है और वहाँ पे आप बचाने के लिए चले गए, तो यदि आपके अंदर सामर्थ्य हो तो लड़ो, सामर्थ्य नहीं हो तो मत लड़ो, नहीं तो आपको मार देगा। तो आपको जब वो मार देगा तो इसका फल तो परमात्मा की अपनी व्यवस्था के अनुसार करेगा ना। परमात्मा तुरंत उसको न्याय नहीं देगा ना, वो तो मार के वो चला जाएगा, फिर वो अपने आप को डींगे हाँकेगा कि मैंने उसको मार दिया। परंतु परमात्मा तुरंत न्याय नहीं देगा। परमात्मा तो उसका न्याय इस जन्म में दे दे या समय आने पे देगा या अगले जन्म में देगा, ये भी नहीं कह सकते। या फिर जो व्यवस्था रहेगी, जो कानून व्यवस्था, जो राज्य व्यवस्था रहती है, वो इसका न्याय करती है। तो उसको या तो सामर्थ्य हो तो लड़ो, या फिर सामर्थ्य हो तो जो सरकार है, जो राज्य है, उससे आप करवाओ इसको काम को, कि वह इसको न्याय दे, वह उसको व्यक्ति को प्रताड़ित करे। आप यदि ईश्वर कुछ नहीं करेगा। ईश्वर तो आप जिस क्षेत्र में कार्य करोगे उसमें आपका मदद करेगा। यदि महाभारत का, जो महाभारत का, हाँ, वो बचने में पूरा सहयोग करेगा, आपको बुद्धि देगा, विवेक देगा कि आप कुछ कर लो, कुछ और रास्ता निकाल के कर लो। जैसे कि भगवान राम ने क्या किया, भगवान राम ने रावण को पराजित करने के लिए सबसे पहले जो है ऋषियों के यहाँ जा करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बल प्राप्त किया, युद्ध कला सीखा, तीर तीरंदाजी सीखा, अस्त्र शस्त्रों को ग्रहण किया, उसके बाद रावण से युद्ध किया ना। तो पहले या तो युद्ध करना है तो उसके जैसा आप हथियार बनाओ आप लड़ने के लिए।
तो आप धर्म की स्थापना कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने पहले जो है अपने अंदर शक्ति अर्जित किया, उसके बाद राक्षसों को मारने गए। तब से आपको बचना पड़ेगा ना। अभी आप कूद जाओगे तो कोई भी आपको मार देगा, तो लड़ोगे क्या आप? ठीक है, पहले तो ज्ञान अर्जित करो, बुद्धि अर्जित करो, फिर उसके बाद से जो है आप शक्ति अर्जित करो, बल अर्जित करो, हथियार अर्जित करो कि उनको आप माया जल नहीं होता है। वो तो आपकी आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, आपकी सोच पे निर्भर करता है, विचार पे निर्भर करता है कि आप किधर जाते हो। इसमें आप अपने खुद विनाशक हो और खुद अपने आप बनाने वाले हो। इसमें कोई दूसरा का किसी का रोल नहीं होता है। उस समय तो यदि कोई युद्ध, उस समय यदि धर्म युद्ध लग जाता है तो सबसे पहले युद्ध करना चाहिए। यदि आपके राज्य के ऊपर, यदि आपके देश के ऊपर युद्ध कोई देश कर रहा है तो उसमें आपको युद्ध में लड़ना चाहिए, क्योंकि पहले देश बचेगा तभी आप साधना कर पाओगे, तपस्या कर पाओगे। ठीक है, धर्म यही कहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि पहले युद्ध करो, तभी साधना तुम कर पाओगे। नहीं तो जो तुम यदि कहीं छिप भी जाओगे तो तुम्हें साधना थोड़ी करने देंगे कोई। चाइना में चले जाओ, चाइना में आप अपने अनुसार कुछ कर ही नहीं सकते हो। वहाँ की सरकार के अनुकूल कार्य करना पड़ता है, वहाँ के जो व्यवस्था है उसके अनुकूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना, स्वतंत्रता नहीं है वहाँ पे। तो जहाँ पे जो शासक जिस तरह का रहता है उस तरह के कानून व्यवस्था की तरह हमको चलना पड़ता है। ठीक है ना, तो ऐसा होता है। तो पहले तो देश के लिए लड़िए आप। तो देश के लिए लड़ने के लिए युद्ध, उसके लिए भी लड़ने के लिए आपके पास ज्ञान चाहिए, हथियार चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। भगवान राम ने ऐसे ही रावण को मारने के लिए थोड़ी चले गए भाई। उन्होंने धर्म नीति सीखा, ज्ञान सीखा, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान लिया, तब जाकर के मारने गए ना। तो पहले तो आप अपने अंदर ज्ञान अर्जित करो, बुद्धि विवेक अर्जित करो, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लो, शास्त्रों का ज्ञान लो, अपने आप को पहले जानो आप, तो लड़ने जाओ आप। मरोगे भी तो फिर तो आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। फिर ये तो रहेगा कि चलो मैंने तो ईश्वर के को जो जानने का मार्ग है उसको जान लिया है। मर भी जाऊं तो हमारे अंदर संस्कार तो उसके रहेंगे। दूसरे जन्म में किसी अच्छे घर में जन्म लेकर के तो मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा होता है कि यदि आप इस जन्म में अच्छा नहीं मुक्त हो पाते हो तो अगले जन्म में भी मुक्त हो जाओगे। और आपको बता दूं, मुक्ति एक जन्म में नहीं मिलती है, ये भी भ्रम में मत रहना आप। कई जन्मों का, हजारों जन्मों का तप होता है कि व्यक्ति मुक्त हो जाता है। नहीं तो लोग कुंडलिनी के पीछे पड़े हुए हैं, कुंडलिनी जागरण करने से कोई मुक्त नहीं होता है। कुंडलिनी जागरण होने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती है, आपको बता दूं। हाँ, कुंडलिनी जागरण होने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती है। कर्म है आपके, आपके कर्मों, आपके हजारों करोड़ों जन्मों के कर्मों का फल है ना, उसको कौन भुगतेगा? वो तो भुगतना पड़ेगा ना आप। नहीं, आप थे ना, आपके अंदर की जीवात्मा अनादिकाल से है। ये जब सृष्टि, वो उसका आदि नहीं है। आपने पढ़ा ना अभी कि जीवात्मा अनादि है, उसका आदि नहीं है, वो प्रारंभ ही नहीं है उसका। ठीक है,
आपके अंदर जो जीवात्मा है उसका प्रारंभ ही नहीं हुआ है। ये तो केवल सृष्टि प्रलय हुआ है और बनी है, तो उसमें उसमें आपको आपके कर्म के फल के अनुसार जन्म मिलता है ना। आपके कर्मों के फल तो दूसरा ईश्वर थोड़ी भोगने वाला है। वो तो इसीलिए तो ईश्वर को न्यायकारी कहा गया है ना। इसीलिए तो मैंने आप नाम पढ़ दिया आपको, सारे नामों को ईश्वर के। इसलिए ईश्वर न्यायकारी है ना। यदि आपके कर्मों का फल वो नहीं देगा तो फिर अन्यायकारी कहा जाएगा वो। तो ईश्वर पे कौन विश्वास करेगा भाई? करेगा क्या? कोई करेगा नहीं करेगा। उसको कोई ईश्वर फिर नहीं कहेगा कोई, क्योंकि ईश्वर जो व्यक्ति है, एक जीव है, एक छोटा से छोटा जीव, एक बड़ा से बड़ा जीव, जैसा कर्म करता है उसको उसको वैसा ही फल देता है। ये ध्यान रखिएगा। ईश्वर की न्याय व्यवस्था, यहाँ की न्याय व्यवस्था में घूस दे करके, पैसा दे करके आगे पीछे कर सकते हो आप। यहाँ के जज बिक जाते हैं, परंतु वो जज तो एकदम बहुत सख्त है। वह ना, वहाँ पे कोई वकील भी नहीं है कि पैरवी कर दे कि भैया इसका कुछ कम कर दो। वो तो अपना वही वकील है और वही जज भी है, और तुरंत न्याय भी देता है। आप जो बार बार जन्म ले रहे हो पृथ्वी पे, आपके कर्मों का फल है, और जो भुगत रहे हो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो आप। क्योंकि वो पुण्य समाप्त हो जाता है। मोक्ष का काल है ना, मोक्ष का समय है, मोक्ष का भी एक टाइम है। उतने समय तक आपको आनंद में रहते हो। अरे 36 बार सृष्टि जो है प्रलय लेती है, और उतने बार आप जो है मोक्ष मोक्ष में हो, कम है क्या? वो एक सृष्टि जो है, एक बार जो सृष्टि बनती है उसमें खरबों वर्ष होते हैं। तो 36 खरब वर्ष आप कम जियोगे क्या आप? आनंद में कितना रहोगे आप? आनंद में भी तो बोर हो जाते होंगे भाई। आदमी यहाँ पे मान लीजिए आपको वो कह दिया जाए कि अंकित भाई आप अपने फार्म हाउस में रहो 6, 7, 8, 10 साल, तो बोले अरे यार नहीं, अब बोर हो गया हूँ, अब चलता हूँ गांधीनगर। रह पाओगे क्या आप? तो ये ईश्वर की व्यवस्था है। हाँ हाँ, तो ये चीज़ है। तो मुक्ति से भी जो है पुनः लौटना पड़ता है। मुक्ति से भी फिर वो आना पड़ता है आपको। मुक्ति में ऐसा नहीं कि परमानेंट हो गए आप, क्योंकि जीवात्मा इसीलिए अल्प होती है ना। ईश्वर के बराबर नहीं कोई पहुंच सकता है। वही, अरे बहुत काल है भाई। अब वो मैं कल बताऊंगा कितने काल तक मैं देखूंगा उसको, अब उसको आपको आज की संख्या में जोड़ करके मैं उसको बताऊंगा कितने वर्षों तक होता है। ठीक है। तो उतने, तो वो ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है ऐसा। और उतना कम थोड़ी है, बहुत है। खरबों खरबों वर्ष है, नील नील वर्ष है। और वो ऐसा आनंद होता है कि पता ही नहीं चलता है। आप फिर आनंद में ही विचरते रहते हो फिर आप। ठीक है ना। तो फिर इस विषय